कि मुख्यमंत्री ऐसे कह रहे हैं और वो अविश्वसनीय बात है। हमारी पार्टी से नियमावली जो नई बनी है उसमें परीक्षा देने के मामले में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बात हुई होती तो निश्चित तौर से हम लोग उनको ये सलाह दिए होते, उनका विरोध किए होते कि ऐसे करके आप शिक्षकों को अपमान मत कीजिए। पहले से ही बिहार के शिक्षकों के बीच में कई सारे लेयर्स बने हुए हैं, तो वहाँ 3 लेयर और क्रिएट हो जाएंगे जल्दी से ही। जो लोग बीपीएससी को कंप्लीट कर लेंगे, पास कर जाएंगे, उनका वेतनमान पहले जैसा नियुक्त जो परमानेंट टीचर है उनका वो उस तरह का तो नहीं होने जा रहा है, तो ये एक अलग लेयर बन जाएगा। जो उसमें फेल कर जाएंगे उसके बावजूद वो पढ़ाते रहेंगे, उनका अपमान होगा तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी एक लेयर बन जाएगा। और जो लोग परीक्षा में फॉर्म ही नहीं अप्लाई करेंगे, वो सोचेंगे अगले बार हम करेंगे या उसके अगले बार करेंगे, तो वो एक अलग लेयर बन जाएगा। तो मल्टी लेयर्ड सिस्टम जब आप स्कूल में कर देंगे तो वो भारी नुकसान है क्वालिटी के ऊपर भी। हम लोगों ने लिखित में दिया कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं सबको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। एग्जामिनेशन जो होगा नए बच्चों के लिए, नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उसको ऑनलाइन कीजिए, उसको सेंट्रलाइज कीजिए और डोमिसाइल उसमें लागू कीजिए। ये हमारी मांग थी। मांगे तो कई सारी मांगे मानी गई, लेकिन ये जो नया क्लॉज जोड़ दिया गया उसमें परीक्षा का, वो कतई उचित नहीं है। देखिए, आज बिहार के जितने नियोजित शिक्षक संघ हैं, स्थानीय इकाई द्वारा नियुक्त जितने शिक्षक संघ हैं, उनमें अधिकांश शिक्षक संघ यहाँ पे मौजूद थे और बैठक में हम लोगों ने यही तय किया है कि जो नई नियमावली शिक्षकों के लिए आई है 2023 की, उसमें सरकार ने जो एक प्रावधान लगा दिया है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कि सबको बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठना होगा, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध करने के कई कारण हैं, क्योंकि जो लोग 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 8 साल से जो लोग बिहार में शिक्षा दे रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे, और उनकी लंबे समय से मांग थी कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अब अचानक से सरकार उनकी मांग को तो एक लेवल पे सुन रही है, लेकिन उसमें कंडीशन लगा करके हमें लगता है कि वो शिक्षकों का अपमान कर रही है। और न सिर्फ शिक्षकों का अपमान कर रही है, बल्कि अपने ही द्वारा, सरकार के द्वारा ही गठित जो नियोजन इकाइयाँ हैं, सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, पंचायती राज है, नगर आवास विभाग है, इन सब के विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठा रही है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। सरकार अगर कह रही कि हमें क्वालिटी की चिंता है, तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि क्वालिटी की चिंता है, आप शिक्षकों का पूरा सम्मान दीजिए, उनको सम्मानजनक वेतनमान दीजिए, स्कूलों के भीतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए, और इसके साथ साथ जो शिक्षकों की लॉन्ग पेंडिंग मांग है, जैसे आप जानते हैं कि पिछले 15-20 सालों से बिहार में जितने नियोजित शिक्षक हैं उनका आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ है। तो लोग 5-5 घंटे का ट्रैवल करके अपने स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से लौट के आ रहे हैं, तो वो क्या पढ़ा पाएंगे ठीक से। तो इन समस्याओं को दुरुस्त कीजिए, निश्चित तौर से बिहार की एजुकेशन क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। देखिए, वो हम लोग तो सुने ये बात कि मुख्यमंत्री ऐसे कह रहे हैं और वो अविश्वसनीय बात है। हमारी पार्टी से नियमावली जो नई बनी है उसमें परीक्षा देने के मामले में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर बात हुई होती तो निश्चित तौर से हम लोग उनको ये सलाह दिए होते, उनका विरोध किए होते कि ऐसे करके आप शिक्षकों को अपमान मत कीजिए। पहले से ही बिहार के शिक्षकों के बीच में कई सारे लेयर्स बने हुए हैं। यहाँ पे +2 अतिथि शिक्षक हैं, वहाँ पे परमानेंट शिक्षक हैं, वहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं। अब आप जैसे ही बीपीएससी की परीक्षा को इंट्रोड्यूस करवाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ 3 लेयर और क्रिएट हो जाएंगे जल्दी से ही। जो लोग बीपीएससी को कंप्लीट कर लेंगे, पास कर जाएंगे, उनका वेतनमान पहले जैसा नियुक्त जो परमानेंट टीचर है उनका वो उस तरह का तो नहीं होने जा रहा है, तो ये एक अलग लेयर बन जाएगा। जो उसमें फेल कर जाएंगे इसके बावजूद वो पढ़ाते रहेंगे, उनका अपमान होगा तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी एक लेयर बन जाएगा। और जो लोग परीक्षा में फॉर्म ही नहीं अप्लाई करेंगे, वो सोचेंगे अगले बार हम करेंगे या उसके अगले बार करेंगे, तो वो एक अलग लेयर बन जाएगा। तो मल्टी लेयर्ड सिस्टम जब आप स्कूल में कर देंगे तो वो भारी नुकसान है क्वालिटी के ऊपर भी और स्कूल के भीतर के डेमोक्रेसी के ऊपर भी। परीक्षा लिया जाएगा, ये बातें आप लोगों से नहीं की गई थी, इस चीज पे आपत्ति आप लोग दर्ज कर रहे हैं? ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। हमारी निश्चित तौर से मांग थी, जब नियमावली आ रही थी तो हम लोगों से मांग की गई कि भाई आप लोग को जो सजेशन देना है वो दीजिए। हम लोगों ने लिखित में दिया कि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं सबको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। एग्जामिनेशन जो होगा नए बच्चों के लिए, नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उसको ऑनलाइन कीजिए, उसको सेंट्रलाइज कीजिए और डोमिसाइल उसमें लागू कीजिए। ये हमारी मांग थी। मांगे तो कई सारी मांगे मानी गई, लेकिन ये जो नया क्लॉज जोड़ दिया गया उसमें परीक्षा का, वो कतई उचित नहीं है। इसीलिए आज हम लोगों ने बैठक करके एक साझा मोर्चा का गठन किया है। हमारे साझा मोर्चा का नाम है बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा। इसमें बिहार के तमाम जो शिक्षक संघ हैं, उसके पदाधिकारी जो हैं, अध्यक्ष हैं, वो मिलकर के एक अध्यक्ष मंडल होगा और ये अध्यक्ष मंडल इसको ठीक तरीके से चलाएगी।
उसमें निश्चित तौर से हमारी भी भूमिका रहेगी एक संरक्षक के बतौर, जहाँ पे हम जा करके सरकार से बात करना या अलग अलग पार्टियों से बात करना, इस काम को हम लोग लगातार करेंगे। और इसमें हम लोगों ने जो प्रमुख चीज़ें तय की है, जैसे आने वाले 18 अप्रैल को हम लोग बिहार के सभी जिलों में इस संघर्ष मोर्चा का जिला स्तर का एक चैप्टर, जिला मोर्चा हम लोग गठित करवाएंगे। ये 18 तारीख को होगा। 20 अप्रैल के दिन सभी प्रखंडों पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन नियोजित शिक्षकों की तरफ से किया जाएगा। जो शिक्षक संघ आज इस मीटिंग में आए हैं वो लोग सब इस पे सहमत हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, उन सब लोगों से हम लोग अपील अभी भी कर रहे हैं, और बाकी शिक्षक जो संघ के नेता हैं वो लोग भी जाकर के उनसे बात करेंगे कि भाई आप लोग भी इस आंदोलन में एकजुट होइए, क्योंकि बड़ी एकजुटता ही सरकार को इतने बड़े निर्णय से पीछे धकेल सकती है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इसको सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दिलवा दी है। इसके अलावा 26 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना बिहार के सभी जिलों में करना है। 27 तारीख को पटना में सभी जो जिला स्तर के लीडर्स बनेंगे, जो लीडर्स होंगे, उनकी एक बैठक पटना में हम लोग करेंगे, और बैठक करके पुराने जो आंदोलन है उसका फीडबैक लेंगे। और साथ ही साथ 30 तारीख को, 30 अप्रैल जो संभावित डेट है हम लोग बता रहे हैं, उस दिन पटना में एक बड़ा जुटान करके एक महासम्मेलन शिक्षकों का किया जाएगा, जहां पे हम इस सिंगल एजेंडा, जो हम लोग का सिंगल एजेंडा, शिक्षकों की मांग तो कई सारी है, लेकिन जो अभी का हमारा सिंगल मांग है वो है कि अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी के रूप में समायोजित किया जाए। तो इस सिंगल एजेंडा के साथ हम लोग ये कार्यक्रम बिहार भर में करने जा रहे हैं।